So hey guys, most welcome to your YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका एक्सरसाइज 4B हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 4A कंप्लीट किया था। अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। हमने प्रीवियस ईयर के क्लास 7th 8th को भी कंप्लीट कराया हुआ है, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। फिलहाल क्लास 9th का आपका एश टाउन पब्लिकेशन बुक का एक्सरसाइज 4B का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको ए वाला एक्सरसाइज में बताया था कि कॉमन लेकर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और इस वाले में भी आपको कॉमन लेकर के ही करना है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ भी है, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट दिया हुआ था, उसमें से ही आप कॉमन ले रहे थे। अब यहाँ पर आपको 4 डिजिट दे दिया है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इस फैक्टराइजेशन में जितने एक्सरसाइज दिए हुए हैं वो अगले एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए दिए हैं। यानी एक एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बी वाला अच्छे से कर लोगे, बी अच्छे से कर लिया तो सी वाला अच्छे से कर लोगे, इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, 4 डिजिट दिया है। इन सब इस पूरा एक्सरसाइज में 4-4 पेयर आपको दिया हुआ है बना करके, और उसको आपको सॉल्व करना। और ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि 4 पेयर आपको दे दो सॉल्व करना है, या 4 डिजिट आपको अलग अलग दे दे, वेरिएबल कांस्टेंट दे दे, आपको सॉल्व करना हो, तो आप क्या करोगे, पेयर बनाओगे। क्या करोगे, पेयर बनाओगे। तो पहले आप इन दोनों का पेयर बना लो, फिर इन दोनों का पेयर बना लो। इन दोनों का ही पेयर क्यों बनाओगे और इन दोनों का ही पेयर क्यों बनाओगे, क्योंकि देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ x है, यहाँ भी तो x है, यहाँ 2 है, यहाँ भी तो 2 है, तो आप वो भी लेकर के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार मैं पहले वाले को कॉमन ले लूँ तो bx और 2b में b कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा, x + 2 बचा, प्लस यहाँ से कॉमन कर लिया x, तो यहाँ क्या बचा भाई, x + 2 बचा। अब देखिए, आपका क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का तभी सही माना जाएगा जब 2 पेयर, यानी कि 2 ब्रैकेट में आपको जो वैल्यू आ रहा है वो सही आना चाहिए। यानी यही वैल्यू प्लस के इस साइड में भी आना चाहिए, यही वैल्यू उस साइड में भी आना चाहिए। यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एक वैल्यू तो कॉमन आना ही चाहिए। अब देखो x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, फिर से आपको कॉमन करना पड़ेगा। ये मेन फंडा है, ध्यान दो। x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, तो आप क्या कॉमन कर लोगे, x + 2 को ही कॉमन कर लो। और जैसे ही आपने x + 2 को कॉमन कर लिया तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा b + c, और ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि आपने क्या किया, b इसमें से पहले एक पेयर बना लिया, फिर जो कॉमन था उसको कर दिया, जो बचा उसको कर दिया। ये वाला ब्रैकेट सेम हो गया, तो जो वैल्यू है उसको बाहर लगा के आपने कॉमन कर लिया। यहाँ b बचा तो b कर दिया, यहाँ c बचा तो c कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर y³ है, यहाँ y² है, क्या कॉमन कर लो, y²। छोटे वाले पावर को कॉमन करते हैं ऑलवेज, y² कॉमन करते हैं, आपके पास क्या बचा, y + 2 बचा। मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ए वाला एक्सरसाइज कराते टाइम बताया था ना कि मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ y 3 बार, यहाँ y 2 बार कॉमन कर लिया, तो यहाँ 1 बार y बचा, यहाँ 2 बचा, प्लस यहाँ 3, यहाँ 6, y तो है नहीं तो क्या कॉमन कर लोगे, 3 कॉमन कर लोगे। क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है। तो यहाँ क्या बचा, y + 2, यहाँ भी y + 2, यहाँ भी y + 2। अब ये y + 2 कैसे है, तो मैं बता दूँ कि 3 का मल्टीप्लाई जब y + 2 से करोगे तो 3y + 3 2 6, तो 6 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, इसलिए किया। y + 2 यहाँ भी, y + 2 यहाँ भी है, तो कॉमन कर लो y + 2। आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बच जाएगा y² + 3, एंड इट विल बी योर आंसर। ध्यान से समझिएगा, y³ + 2y² + 3y + 6 था, y में से आपने y² कॉमन कर लिया तो y + 2 बचा, +3 कॉमन किया तो y + 2 बचा। इस दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ गए, तो y + 2, ये आपका y² + 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका xa + 3b, और यहाँ पर आपका क्या है, xb + 3 है, तो इसको आपको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको रीअरेंज करके चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब रीअरेंज करके कैसे करोगे, देखो यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन है, आपको सर कुछ कॉमन नहीं है, तो xa और xb को एक साथ कर लो, xa और xb को एक साथ कर लो, 3a और 3b को एक साथ कर लो, क्योंकि यहाँ पर कॉमन मिल गया। x कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा भाई, a + b आ जाएगा, प्लस यहाँ 3 कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा, a + b आ जाएगा। अब जब ये आ गया तो एज़ यूजुअल, चलो इसको एरेज करते हैं, नेक्स्ट वाले स्लाइड में करा देंगे। तो एज़ यूजुअल हम क्या कर लेंगे भाई, रीअरेंज किया पहले आपने इसको, xa + 3b, xb + 3a, तो क्या आपने कर लिया, xa xb को एक साथ कर लिया, 3a 3b को एक साथ कर लिया, फिर x कॉमन लिया तो a + b आ गया, +3 कॉमन लिया तो a + b आ गया। a + b इस ब्रैकेट में भी, a + b इस ब्रैकेट में भी है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, तो आप कहोगे सर a + b। आपके पास क्या बचा, x + 3 बचा,
तो आपका आंसर क्या आ गया, a प्लस बी और x प्लस 3। यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप 8 8 वाले को एक साथ ले लो, 5 5 वाले को एक साथ। यहाँ पर क्लू दिया जाता है आपको और उस क्लू को ही आपको पकड़ना है। जब आपको डिजिट दे देता है तो डिजिट वाला देखते हैं जो सेम है उसको आप ले लो। तो आप कहोगे कि सर यहाँ डिजिट वाला सेम क्यों नहीं लिया। अगर आप डिजिट वाला भी सेम लेते ना, फिर भी आपका डिजिट वाला हमने सेम लिया है, बट अगर आप 3b और xb भी ले लेते ना, फिर भी आपका आंसर यही आता। तो यहाँ पर भी डिजिट वाला एक साथ कर लो। तो रीअरेंज करोगे तो 8xy माइनस 8xt प्लस 5zy माइनस 5zt। अब इन दोनों में से क्या कॉमन कर लोगे, 8 8, तो 8 कॉमन कर लो, यहाँ भी x, यहाँ भी x, x कॉमन कर लो, क्या बचा, y माइनस t बचा। 8x कॉमन कर लिया तो y माइनस t बचा, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन कर लिया आपने, z, यहाँ भी z, यहाँ भी 5z कॉमन कर लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y माइनस t बचेगा। देखिए दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ गया ना। अगर फैक्टराइजेशन करते टाइम दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ रहा है तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो y माइनस टी आप कर लो कॉमन उठा करके, तो y माइनस टी आपने कॉमन कर लिया तो क्या बचा, 8x प्लस 5z, क्या बचा, 8x प्लस 5z बचा, विच विल बी योर परफेक्ट आंसर। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करना था भैया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एक्सरसाइज 4b का आपको समझ में आया होगा। तो फैक्टराइजेशन को हम इसी तरीके से करते हैं। इस पूरे एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं और उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। और क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो एटलीस्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो तो, और लाइक तो ज़रूर करिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। ये चारों इक्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो आपकी मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th और 8th। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है। तो मैंने आपको इससे पहले बताया कि डिजिट सेम देखना, उसको कॉमन कर लेना, 8 यहाँ एक साथ रीअरेंज कर लो। यहाँ 32 है और यहाँ पर, अरे बाप रे, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट दे दिया। देखते हैं, यहाँ पर x³ x², ये पता नहीं क्या क्या आ गया। यानी कि ये जो चारों क्वेश्चन है, 4 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। पहले क्या कर लो, इन दोनों को एक साथ कॉमन कर लो। तो भाई 8 रीअरेंज कर लो पहले, तो 8kl माइनस 8kn एक साथ कर लो, फिर प्लस 12ml माइनस 12mn को एक साथ कर लो। यहाँ पर क्या कॉमन करोगे, तो 8 तो कॉमन करोगे, k भी कॉमन है, k कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा, l माइनस n, प्लस यहाँ 12 तो कॉमन कर लो, 12 के साथ m भी कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा, l माइनस n। इस ब्रैकेट में भी l माइनस n, इस ब्रैकेट में भी l माइनस n, यानी इक्वेशन आपका एकदम सही कर रहे हो। 8k प्लस 12m एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में l माइनस m, एंड इट इज़ योर आंसर। देखो रीअरेंज कर लिया आपने, रीअरेंज करके 8k कॉमन कर लिया तो l माइनस n बचा, प्लस 12m कॉमन कर लिया तो l माइनस n बचा, l माइनस n यहाँ भी, l माइनस n यहाँ भी कॉमन, तो 8k प्लस 12m आपका आ गया आंसर। अब अगर ये आंसर ना दिया हो तब क्या करेंगे, देख लो भाई, 8 और 12 दोनों किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो अगर ये आंसर नहीं दिया होगा तो क्या आंसर आपको दिया होगा भाई, यहाँ और कर लो, और करके कर लो, मेरे हिसाब से ही दिया है, नहीं दिया है तो 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 3m, और ये क्या हो जाएगा, l माइनस n। तो या तो ये आंसर दिया होगा या तो ये आंसर दिया होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग यही दिया है ना, कर लेना। 32 आओ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको तो रीअरेंज करना नहीं है, पहले सॉल्व ही करना है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 2x, यहाँ 2y, 2 को कर लो कॉमन और -2 आपने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई की पावर 2, x प्लस वाई की पावर 1, मिनिमम पावर को कॉमन कर लेते हैं तो मिनिमम पावर क्या हो जाएगा, तो मिनिमम पावर x प्लस वाई हो जाएगा, कर लो कॉमन। 32 और 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन कर लो, तो 2x प्लस वाई आपने कॉमन कर लिया, क्या कॉमन कर लिया दोनों में, 2x प्लस वाई कॉमन कर लिया, तो बचा क्या, 16 2 ज़ा 32x प्लस 16y, और यहाँ क्या बचा, -2 बचा, या 2 आपने कॉमन कर लिया तो -1 बचा, सिर्फ क्या बचा, -1 बचा। अब आप कहोगे सर 16x प्लस 16y किस तरीके से आया है, तो भैया देखिए किस तरीके से आया है। 2x प्लस वाई आपने जब कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 16 2 ज़ा 32, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस वाई, तो 16x प्लस वाई कॉमन बचा था, क्या बचा था, एक स्टेप में बढ़ा के कर दूं वरना आप लोग कहोगे कि सर कहाँ से कर दिए, ठीक। तो यहाँ पर मान लो मैंने क्या कॉमन कर लिया, 16 जब कॉमन कर लिया यानी 16 आ गया, तो 2x प्लस वाई जब आपने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या बचा भैया, 16x प्लस वाई बचा, और यहाँ क्या बचा, -1 बचा, तो इसको मैंने अंदर कर लिया कॉमन, तो ये हो गया 2
x प्लस वाई, ये क्या हो गया 16x प्लस 16y, 16x प्लस 16y माइनस 1, ये आपका हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये वाला क्वेश्चन देखो बड़ा ही अच्छा है, बट यहाँ पर भी आपको क्लू मिल गया कि आपका a-1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए a-1? तो किसको किसको एक साथ कर लें कि आपका a-1 आ जाए। a-1 लाने के लिए या फिर x-1 ला दो, चलो a-1 ही लाते हैं। यहाँ पर अगर मान लो इन दोनों को एक साथ कर लिया, x की पावर तो x की पावर 2 मिनिमम पावर 2 कॉमन कर लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1, तो तीनों ब्रैकेट में x-1 आए। पहले वाले में आपने x² कॉमन कर लिया तो x-1 बचा। अब तीनों वाले में आपका x-1 आना चाहिए, तो ये वाला ax और ये वाला एक साथ ले लो। तब क्या कर लोगे भाई, और पहले रीअरेंज कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व ही नहीं करते हैं, पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप पता कर लोगे कि क्या करना है। तो यहाँ पर आप कर लो x³ माइनस x² को एज यूजुअल एक साथ, प्लस ax और माइनस a को आप कर लो एक साथ। तो x³ माइनस x² को एक साथ कर लिया, ax और a को एक साथ कर लिया क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, प्लस x-1 को एक साथ कर लो। अब आपको पता चल गया होगा कैसे सॉल्व करना है। x² कॉमन कर लोगे तो x-1, प्लस a कॉमन कर लोगे तो x-1, प्लस 1 कॉमन कर लोगे तो x-1, x-1 को उठा के कर लो कॉमन। तो जैसे x-1 को आपने कॉमन कर लिया बचा x² प्लस a प्लस 1, x² प्लस a प्लस 1 एंड इट विल बी योर आंसर। ठीक, तो क्या करना था, रीअरेंज करना था बस। x³ x² को एक साथ कर लिया, a वाले को एक साथ कर लिया और x और 1 को एक साथ छोड़ दिया। x² कॉमन किया तो x-1, प्लस a कॉमन कर लिया तो x-1, प्लस 1 कॉमन कर लिया x-1, x-1 तीनों में कॉमन तो बाहर कर लिया, जो बचा x² प्लस a प्लस 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, x² प्लस a प्लस 1। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अब आप कहोगे सर इस ब्रैकेट में c² प्लस 1 है, इस ब्रैकेट में a² प्लस b² है, क्या कॉमन लें? तो बच्चा इसको करने के लिए आपको करना पड़ेगा सिंपल सा एक काम कि आपको ab को कर देना होगा अंदर मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। अंताक्षरी नहीं खेलना है, काम बोला तो मैंने पता चला कर लिया भाई, बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम है ना, तो यही काम करना है। पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, a का मल्टीप्लाई c² से करो तो abc² प्लस ab का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ab हो जाएगा, प्लस c का मल्टीप्लाई a² से कर दोगे तो a² c हो जाएगा, प्लस c का मल्टीप्लाई कर दोगे b² से तो b² c। ये कैसे है, तो abc² प्लस ab प्लस a² c प्लस b² c कर लिया कॉमन। अब इसमें देखो ab यहाँ आ रहा है, ab यहाँ आ रहा है, उठा लो कॉमन, कॉमन कर लिया तो क्या बचा c² प्लस 1 बचा, प्लस a यहाँ भी है, देखो यहाँ पर क्या है c है, केवल क्या कॉमन है, c कॉमन है, नहीं फंस गया मैटर, फंस गया। आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज करोगे तभी सॉल्व हो पाएगा आंसर। तो रीअरेंज करने के लिए क्या कर लोगे, देखो c² यहाँ है, c यहाँ पर है, ab यहाँ पर है, a यहाँ पर है, तो क्या कॉमन करें कि आपका आंसर आ जाए। तो इसके लिए आप एक काम करो, ab², देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करो आप और फंस जाए, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करो और फंस जाए तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट और थर्ड को एक साथ कर लो, सेकंड और फोर्थ को एक साथ कर लो। जब भी मैटर फंसे तो क्या करो, फर्स्ट और थर्ड को एक साथ, सेकंड और फोर्थ को एक साथ, रीअरेंजमेंट करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो रीअरेंज कर लो, abc² प्लस a² c प्लस ab प्लस b² c कॉमन कर लो। इसमें क्या कॉमन होगा, ac कॉमन होगा, तो ac आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा bc प्लस a, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है, केवल b कॉमन है, कि b को कॉमन कर लो तो आपके पास क्या बचेगा, a प्लस bc बचा ना। देखो abc², मैंने बोला कि पहले और तीसरे वाले को एक साथ कर लेना ऑलवेज, तो पहला और तीसरा वाला आपने एक साथ कर लिया, abc² a² c एक साथ कर लिया, दूसरा और चौथा एक साथ आपने कर लिया। तो इसमें से ac कॉमन किया तो bc प्लस a बचा, प्लस b कॉमन किया तो bc प्लस a। आप इसको a प्लस bc लिखो या bc प्लस a लिखो, बात एक ही है, क्योंकि मेरे भाई आप अगर 2 प्लस 3 लिखोगे तब भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 लिखोगे तब भी 5 ही आएगा। तो bc प्लस a लिखो या a प्लस bc लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर भी a प्लस bc, यहाँ पर भी a प्लस bc, तो कॉमन उठा लो a प्लस bc, बचा क्या ac प्लस d, आपका हो गया आंसर। तो क्या किया आपने, पहले ab का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया, फिर c का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया, आपने इन दोनों को कॉमन लिया तो मैटर गड़बड़ा रहा था, तो पहला तीसरा एक साथ कॉमन कर लिया, दूसरा चौथा एक साथ कॉमन कर लिया,
दोनों ब्रैकेट में सेम आंसर, तो आपका क्या आ जाएगा ये। अब फिर से मैं बता रहा हूँ कि बी सी प्लस है या ए प्लस बी सी, बात एक ही है मेरे भाई। यानी कि आप 2 + 3 करोगे तब भी 5 आएगा, 3 + 2 करोगे तब भी 5 ही आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक भी हो गया आपका सॉल्व, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक आपका सॉल्व हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक्सरसाइज 4B में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, समझ में सब आ रहा होगा। समझ में आया तो लाइक कर देना। चलो फिर इसको इरेज करते हैं, और इसके बाद वाले स्लाइड में बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चन करके ये वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो आइए फिर इस एक्सरसाइज के लास्ट 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए माइनस एक्स माइनस 1, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है, बट इसको भी करेंगे। 6a क्यूब बी प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। मैंने आपको बोला जहाँ पर कुछ ना समझ में है वहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तीसरे वाले को एक साथ ले लेंगे, दूसरे चौथे वाले को एक साथ ले लेंगे। यहाँ पर आओ देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं पहला वाला। रीअरेंज कर लीजिए, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इसको इसके साथ ले लो, प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस 1 कर लो। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन कर लिया तो ए माइनस 1 आ गया, प्लस एक्स कॉमन कर लिया तो ए माइनस 1 आ गया, प्लस 1 कॉमन कर लिया तो ए माइनस 1। लास्ट में ऑलवेज क्लू रहता है, उसमें एक्स माइनस 1 था, इसलिए हम एक साथ उसको लेकर के एक्स माइनस 1 ला रहे थे। यहाँ ए माइनस 1 दिया तो ए माइनस 1 कर लिया। अब ए माइनस 1 ए माइनस 1 ए माइनस 1 ले लो कॉमन ए माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड इट विल बी योर आंसर। ए माइनस 1 कॉमन कर लिया तो ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचा। फर्स्ट और थर्ड वाला एक साथ ले लो, रीअरेंज कर लो। 6a क्यूब बी माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। क्या कॉमन कर लोगे इन दोनों में, 2 कॉमन कर लो। a का सबसे छोटा पावर 2 कॉमन कर लो, b का सबसे छोटा पावर 1 कॉमन कर लो, तो क्या बचा, 3a बचा। 3 क्योंकि 2 3 ज़ा 6, a का 2 बार आपने कॉमन लिया तो a बचा, b नहीं बचा। माइनस क्या बचेगा, 2a स्क्वायर भी आपने कॉमन कर लिया तो 1 बचा, क्योंकि ये सब आपने कॉमन कर लिया। प्लस यहाँ क्या कॉमन कर लोगे, a 1 बार है, b 2 बार, कर लो कॉमन, तो क्या आ गया, 3a और माइनस 1। 3a माइनस 1 3a माइनस 1 यहाँ भी, तो 3a माइनस 1, और ये आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इट विल बी योर आंसर। क्या हो गया, मैंने बोला जब कुछ ना समझ में तो पहला तीसरा एक साथ, दूसरा चौथा एक साथ कॉमन कर लेंगे। कॉमन लेकर के आपने किया तो क्या हो गया भाई, 6a क्यूब बी माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। यहाँ से आपने 2a स्क्वायर बी कॉमन कर लिया, 3a माइनस 1 यहाँ, 3a माइनस 1 यहाँ, तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। इस वाले पार्ट में देखो क्या करना है, पहले एक काम तो आप एक करिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, करके देखते हैं, सॉल्व करिए। ए क्यूब प्लस ए बी का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ए बी का मल्टीप्लाई 1 से करोगे ए बी आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ए बी का मल्टीप्लाई 2a से कर दो, तो यहाँ पर लिख लो पहले ए बी का मल्टीप्लाई 2a से कर देना है, माइनस 2b स्क्वायर, ए क्यूब प्लस ए बी। अब देखो माइनस ए बी का मल्टीप्लाई 2a से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी। ए बी का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ए बी आ गया, ए बी का मल्टीप्लाई माइनस 2a से कर दिया तो माइनस 2a कितने बार आ जाएगा, ए स्क्वायर बी माइनस 2b स्क्वायर। अब क्या कर लोगे भाई, पहला तीसरा एक साथ कर लो, या तो फिर इसी को अगर आप a कॉमन कर लोगे तो a स्क्वायर प्लस बी आ जाएगा, माइनस यहाँ से अगर आप 2 कॉमन, हाँ चलो ठीक तो है, ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लो, रीअरेंज आपने कर ही दिया। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आप अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a कॉमन कर लिया तो a स्क्वायर प्लस b आ गया, माइनस 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 कॉमन कर लो, यहाँ b है a नहीं है यहाँ, तो चलो कुछ कॉमन होगा ही नहीं। क्या कॉमन होगा, b कॉमन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ a है यहाँ a नहीं है, बट यहाँ भी है तो इसलिए कॉमन कर लो। तो बचेगा क्या आपके पास, यहाँ आपके पास बचा a स्क्वायर और प्लस b। तो देखो a स्क्वायर प्लस b यहाँ, a स्क्वायर प्लस b यहाँ उठा लो कॉमन, तो a स्क्वायर प्लस b और a माइनस 2b आपका आ गया आंसर। किस तरीके से आया, तो आपने क्या किया, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ए बी माइनस 2a स्क्वायर भी हो गया, माइनस 2b स्क्वायर, यहाँ से a कॉमन कर लिया क्योंकि a का मिनिमम पावर 1 है, तो यहाँ आपका आ गया a स्क्वायर प्लस b, माइनस 2b कॉमन कर लिया क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है बट यहाँ a है ही नहीं,
तो आपने कॉमन कर लिया 2b, तो क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी। तो a स्क्वायर प्लस बी और a माइनस 2b आपका आंसर आ गया। तो आइए फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप क्यू कॉमन लेते हो तो पी स्क्वायर प्लस 1 आएगा, बट कुछ हो नहीं पाएगा। तो पहला तीसरा दूसरा चौथा याद कर लो, पहला तीसरा एक साथ, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पी स्क्वायर उठा लो कॉमन, क्या आ जाएगा क्यू माइनस 1 प्लस यहाँ क्यू स्क्वायर आ गया, कर लो कॉमन तो क्या हो जाएगा भाई, क्यू को अगर आपने कॉमन कर लिया तो क्या आ गया 1 माइनस क्यू आ गया। अब देखो यहाँ पर क्यू माइनस 1 आ गया, यहाँ पर 1 माइनस क्यू आ गया कॉमन करते ही। तब क्या कर लोगे, तो पता है इसको माइनस से यहाँ हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पी स्क्वायर क्यू माइनस 1 यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस क्यू हो जाएगा और ये क्यू माइनस 1 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर कर लेता हूँ या फिर यहाँ कर लेते हैं ऊपर, क्यू माइनस 1 यहाँ पे, क्यू माइनस 1 यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर है क्यू माइनस 1 को कर लो कॉमन, तो आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, समझो किस तरीके से हुआ है। पहले क्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर पहला और तीसरा एक साथ करना मैंने बताया, तो पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक साथ कर लिया। दूसरा चौथा एक साथ करना था तो पी स्क्वायर कॉमन कर लिया तो क्यू माइनस 1 प्लस क्यू कॉमन कर लिया तो 1 माइनस क्यू, है ना। अब क्या करना था, 1 माइनस क्यू यहाँ है, क्यू माइनस 1 यहाँ भी है, तो क्यू प्लस करना है, 1 को माइनस करना है, तो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज ए में बताया था कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में उसको पॉजिटिव में लाना है तो बाहर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो पी स्क्वायर कॉमन कर लिया तो क्यू माइनस 1, क्यू कॉमन माइनस क्यू हो गया तो क्यू माइनस 1, क्यू माइनस 1 यहाँ भी, क्यू माइनस 1 यहाँ भी, तो क्यू माइनस 1 पी स्क्वायर माइनस क्यू आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 4B हो गया कंप्लीट, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चैप्टर 4 का ये दोनों एक्सरसाइज भी आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इससे पहले हमने क्लास 7th और 8th के मैथमेटिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, उसका भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम लोग चैप्टर नंबर क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा है, और क्लास 9th का चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट करके 4 का भी B एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है। तो आप वहाँ जा करके हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए फिर आज बस यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जो कि आपका होगा 4C पर। जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।